ये ना क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो बेटा अब इनको ना ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करते करते अब आपकी प्रैक्टिस तो होगी कि इनको हम किस तरह ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो मैं इनको ना यहाँ पे एक लाइन लगा के इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा हमने करना क्या है, वही काम करना है। जब भी किसी इक्वेशंस को एक इक्वेशन आए या दो इक्वेशंस आए, दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो दोनों इक्वेशन में पहले y को अलहदा करेंगे, बाकी वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। x की जगह हम दो वैल्यूज पुट करेंगे, y के दो आंसर आएंगे, एक टेबल बनाएंगे, बाद में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो उनका जो कॉमन पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारा सोल्यूशन होगा जो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले एक इक्वेशन सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को के जरिए हमने उनका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जब हमने इनका सोल्यूशन निकालना है तो हम सबसे पहले ये y को सेपरेट कर लेंगे। y को मतलब यहाँ पे y अकेला हो जाएगा, y के अलावा x से इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x की जगह कम से कम 2 पॉइंट पुट करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर लें, x कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, कोई भी x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे इसमें यहाँ पे एक वैल्यू 3 पुट कर लो तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एस की जगह 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा जवाब इसका। ठीक है, तो उसके बाद हम एस की जगह कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले हमने 3 किया है, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू मी, जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले। ठीक है, लेकिन वो वाले नंबर पुट करना कि ग्राफ बहुत लंबा ना हो जाए, ज़रा मतलब करीब करीब ज़रा हो वैल्यू सारी ना। अब 8 माइनस हम एस की जगह अब यहाँ 5 पुट कर लेते हैं, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो बेटा ये दो वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इनको हम टेबल में अरेंज कर लेते हैं। पहले मैं टेबल एक बना लूँ इसका। तो ये बेटा मैंने टेबल बना लिया, इसका ऊपर हम लिख देंगे x, जैसे हम एज यूजुअल लिखते होते हैं। नीचे लिखेंगे y। s की जगह हमने कौन कौन सी वैल्यू पुट की थी, 3 पुट किया था, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। और हमने पुट किया था s की वैल्यू 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। जब s की वैल्यू हमने 3 पुट की थी तो y का जवाब आया था 5, तो y की जगह 5 लिखेंगे। 3 पुट किया तो 5 आंसर आया, और जब x की वैल्यू 5 पुट की तो y का जवाब आया 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो एक हमारा जो है टेबल ये वाला बन गया। अब हम आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। यहाँ पे हम इसको y को अकेला करेंगे, y के अलावा ये देखो यहाँ पे y माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 4। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे s की जगह, कोई भी एक दो वैल्यूज पुट कर ले, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, अपनी मर्जी है, जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले, बट वैल्यू इतनी लंबी ना हो जाए। अगर छोटी छोटी हो, 1 करेंगे, 3 1 का 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, 2 पुट कर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। फिर s की जगह हम 2 पुट की, 3 2 जार 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया। एक y का जवाब ये आ गया, y इक्वल टू 2। अब हम पुट कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू, हम पहले 2 पुट किया, अब 3 पुट कर लो चलो। तो y इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज आएगा, जहाँ पे x आएगा वहाँ 3 आ जाएगा, माइनस 4 वैसे ही आएगा। तो 3 3 जार 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब हम इनको एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं। तो ये बेटा एक टेबल हमने बनाया, एक ऊपर हम लिख लेते हैं x, नीचे लिख लेते हैं y। तो s की जगह हमने पुट किया था जब 2, तो y का जवाब आया था 2, मीन x की वैल्यू जब 2 पुट की तो y का जवाब भी आ गया 2। ठीक है, और जब s की वैल्यू हमने 3 पुट की, x3, तो y का जवाब आया नीचे 5। ठीक है, तो ये टेबल हम बन गया। अब हम इसका ना एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ ज़रा। तो ये बेटा मैंने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके में हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जितनी भी हो। हम इसके ना 1 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किए हैं, जैसे मैंने बाकी पीछे वैल्यूज में ड्रॉ किए थे, यहाँ पे सारे मैंने ये देखिए 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो बड़ा स्मूथली जो है वो आ जाए
दोनों इधर भी और इधर भी मैंने 1 1 सेंटीमीटर सारे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसमें अब -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब साइड पे एस की वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, +3, +4, +5, और बिलो साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -6, ठीक है। जितनी मर्जी हम वैल्यू इसकी ले लें। तो अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब एस की वैल्यू 3 थी, वाई का जवाब था 5, मीन एस की वैल्यू है यहाँ पे 3 और वाई का आंसर है यहाँ पे 5। तो हम एस की वैल्यू 3 को वाई की वैल्यू 5 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे एस की वैल्यू है 3 ऊपर की तरफ और वाई की वैल्यू है यहाँ पे 5। ये तो टेबल के अंदर आ गई है। चलो हम पॉइंट ले लेते हैं, बस हम पॉइंट हमें चाहिए एक पॉइंट, बट ग्राफ थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, इसमें ये टेबल नहीं आना चाहिए था। तो बहरहाल अब एस की वैल्यू -5, तो -5 सॉरी +5 है, तो +5 यहाँ पे आ रहा है। वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू 3 है, तो +3 को हम +5 तक ले जाते हैं। तो इधर से यहाँ से हम +3 को मिलाते हैं एस की वैल्यू 5 तक, तो ये एस की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये एक हमारा पॉइंट आ गया, ये दो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल लेके आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो हमारा कोई इस तरह की लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये तो तकरीबन ना यहाँ पे ग्राफ से भी आउट हो गई, ये ज़्यादा ये ना एक लेंथी वैल्यू आ गई। तो अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में एस की वैल्यू अगर 2 है, +2, वाई की वैल्यू +2, तो एस की वैल्यू अगर है यहाँ पे +2, तो वाई की वैल्यू भी है यहाँ पे +2। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, एक ये पॉइंट है। और दूसरा एस की वैल्यू अगर 3 हो तो वाई की वैल्यू 5 पे, x3 और y5 पे एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया। एस की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, इधर भी एस की वैल्यू 5 थी, एस की वैल्यू 5 यानी एस की वैल्यू 3y5, और इधर भी एस की वैल्यू 3y5। ये दोनों एक पॉइंट पे मैच हो रहे हैं। चलें अब हम इनको ना आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक हमारे जो लाइन है वो ये इस तरह आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। इनको हम इस तरह मिला देते हैं ऐसे। लाइन जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें, इसको एरो का साइन दे देते हैं और नीचे भी हम इसको एरो का साइन दे देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों लाइनें ड्रॉ करने के बाद ये थोड़ा सा ना ग्राफ आप थोड़ा सा ना इसको यानी कि ना इसको यानी एक्स एक्सिस तो ठीक है, वाई एक्सिस को थोड़ा सा आपने एक्सटेंड करना है। अगर आपने बनाना ना तो एक सिंपल एक सेपरेट पेज पे आप बनाएं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लें, ठीक है। तो बाकी हमें चाहिए था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इसका सोल्यूशन अगर हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ना अगर दो इक्वेशन से हमने सोल्यूशन निकालना हो ग्राफिकली, तो हमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मीट करती ना, उनका कॉमन पॉइंट चाहिए होता है। तो अभी जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट से एक्स की वैल्यू नीचे 3 आ रही है और इस पॉइंट से वाई की वैल्यू 5 है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एस की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। तो यहां हम नीचे लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा एस की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा सोल्यूशन होता है। मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ये देखें, हम सबसे पहले इसमें y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, बाकी वैल्यू एक तरफ कर देंगे, फिर हम s की जगह दो वैल्यूज पुट करेंगे कोई भी अपनी मर्जी की। हमने यहाँ पे 3, इधर 5 की, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 की। तो इसके y के सोल्यूशन आए 5 और 3 और 2 और 5। हमने इसको टेबल में अरेंज कर लिया, बाद में टेबल में अरेंज करने के बाद फिर ग्राफ बनाया। ग्राफ बना के यही वाले जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे जो है लोकेट किया। लोकेट करने के बाद जब जब दो लाइनें आएगी उनको वो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा
ये हमारा फाइनल आंसर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। आप आई का नाम दे दें इसको, आप चाहे इसको एम का नाम दे दें, चाहे इसको आई का नाम दे दें। तो पीछे एम का नाम दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, आप इसको एम का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन ये वाला पार्ट कंप्लीट है, बाकी सारे पार्ट इसी तरह की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनकी मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले वही काम करेंगे, पहले हम यहाँ पे एस की दो वैल्यू पुट करके वाई की दो वैल्यूज निकाल लेंगे, यहाँ से भी दो वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वैल्यूज निकालने से पहले हमें वाई को अकेला करना होता है कि वाई की वैल्यू को, यहाँ वाई माइनस हो रहा है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और वन इधर प्लस हो रहा है वो इधर आके माइनस होगा। इधर बचा खाली वाई, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है x-1। तो हम यहाँ से हम s की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर लेंगे, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं when x इक्वल टू कोई, हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और y की वैल्यू आएगी s की जगह 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम उसके बाद when x इक्वल टू हम पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, +3 की या माइनस का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी की हम कोई भी यहाँ से। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे -4 प्लस या -3 है या +3 है, माइनस वाली कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -4 ही कर लो। तो y इज इक्वल टू -4 -1 इज इक्वल टू y की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से भी दो वैल्यूज पुट कर ली, और इधर से भी हम जो है ना दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम उसका एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले y को अकेला करना है, ये y इधर रहने दे, x इधर प्लस हो रहा है वो उधर आके माइनस का हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम s की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन वैल्यू वो पुट कर लेते हैं जिससे 7 से माइनस करें 2 पे डिवाइड हो जाए। तो व्हेन हम पुट करते यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ पे हम s की जगह 1 पुट करेंगे +7 एज इट इज आएगा ओवर 2 एज इट इज आएगा। तो 7 से 1 निकाल लें 6/2, तो इसका आंसर आएगा 3, पूरा पूरा डिवाइड हो गई है। देन अब हम पुट कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू, हम नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने पहले पॉजिटिव 1 पुट किया, अब हम नेगेटिव कोई -1 -3 -5 कुछ भी कर सकते हैं, ताकि ये 7 से माइनस हो के 2 पे एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं x इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस एज इट इज आएगा, नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा, और जहाँ पे x आएगा वहाँ x की जगह हम पुट करेंगे -1 +7 एज इट इज आएगा ओवर 2 नीचे एज इट इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 2, y इज इक्वल टू 7 + 1 8/2, और इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैंने टेबल में वैल्यू अरेंज कर ली है। ये वाली जो है ना दो क्वेश्चन जो हमारे पास थी उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे जो है जो फाइंड आउट की थी वो मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पे अरेंज कर ली। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये उसकी वैल्यू है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की, और जो ये वाली वैल्यू थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 की इक्वेशन की ये वाली वैल्यू मैंने टेबल में एक राइट कर ली। ठीक है, अब इन वैल्यू से हम इसमें यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। मैंने ग्राफ भी ड्राइव कर लिया है, ग्राफ को ड्राइव करने का वो तरीका तो अब आ गया। ठीक है, दो लाइन मिलके ग्राफ बनाती हैं, दो एक्सिस मिलके, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम कॉल करते हैं एक्स एक्सिस, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस जिसे हम कॉल करते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के अबव साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ओरिजिन के बिलो साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ स्केल से एक्स की वैल्यू -4 है, तो एक्स की वैल्यू जो -4 हमने ली थी वो एक्स एक्सिस पे आएगी। ये एक्स एक्सिस है तो इसकी वैल्यू जो है -4 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एस की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू -5 है। अब एस की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू -5 बिलो साइड पे आएगी, ये है -4। एस की वैल्यू यहाँ से है -5, तो हम -4 से -5 तक हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी ऐसे, और इधर से हम 5 पे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर -5 से, ताकि दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, इस पॉइंट पे -4 -5 के साथ मीट करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है एस की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। तो एस की वैल्यू 3 जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगी यहाँ पे, ये है 3, और y की वैल्यू चूंकि 2 है तो y पॉजिटिव 2 है, तो अब ओरिजिन के अबव साइड पे पॉजिटिव 2 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से 3 को हम ड्रॉ करते हैं 2 तक, और यहाँ से हम 2 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 3 तक। तो ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगी, इस पॉइंट पे मिलेगा 3 2 के साथ। जो पॉइंट होता है वो x y के ऑर्डर पेयर में होता है। ऐसे लिखते हैं x y में पॉइंट, पहले s की वैल्यू लिखते हैं, s की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसका पॉइंट अगर ड्रॉ करना हो तो पॉइंट इस तरह ड्रॉ करते हैं x y की फॉर्म में। पहले s की वैल्यू लिखेंगे, इस लाइन में x की वैल्यू -4 है, और कोमा इस लाइन पे y की वैल्यू -5 है। ठीक है, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हमने स्केल की मदद से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। इसके एरो के साइन हो गया, एरो का साइन बना लें। आप इन्हें कोई नाम भी दे सकते हैं, इनको ना कोई भी, आप इन एरो के साइन को ना कोई भी नेम दे सकते हैं। आप ए बी नाम देना चाहें दे लें, या नहीं देना चाहें ना दे लें, आपकी मर्जी है। या इन लाइंस को आप इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। ये वाली x - y = 1 की लाइन है ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो लाइन है x - 1 = 1 की है ये वाली लाइन। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जो दूसरी लाइन है उसमें x की वैल्यू -1 है और y +4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 देखेंगे हम x एक्सिस पे, तो -1 यहाँ पे आ रही है, और y की वैल्यू +4 है, तो पॉजिटिव y की वैल्यू 4 अबव साइड पे ये 4 आएगा। तो -1 से हम जाएंगे +4 की तरफ, तो ये +4 की तरफ यहाँ पे एक लाइन आ गई, और यहाँ से ये, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा अब है हमारे पास x की वैल्यू +1 y +3 है, तो x की वैल्यू +1 है और y है +3। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से, और दूसरा हम यहाँ से 3 से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 3 से और यहाँ से 1 तक, तो ये इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक हमारे पास आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, तो बड़े करीब करीब पॉइंट्स आ गए हैं। कोई बात नहीं, बस दो पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इनको मिलाएंगे आपस में। अब वलीदा बात है, जहाँ मर्जी है मीट कर जाए, लेकिन हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, तो इनको लाइन को आपस में एक्सटेंड कर देंगे हम, और एरो का साइन दे देंगे दोनों को हम, और साथ बता देंगे, शो करेंगे जो ये वाली लाइन है ये इसकी लाइन है x + 2y = 7 की। ठीक है, आप इसी को नेम भी दे सकते हैं, CAB उसको नेम दिया, CD इसको नेम दे सकते हैं आप,
इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है, आप जैसे मर्जी इसको नाम दे सकते हैं। अब हमने चूंकि फाइंड करना था इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो दो लाइनें हैं ये वाली, ये जो मैंने बॉल पॉइंट से लगाई है, ये वाली जो है लेड पेंसिल वाली नहीं, ये आपने रेज कर दे इसके बाद इसको। तो ये दो लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, ये वाली, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है, या आप कह लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे ना, ये हमारा सोल्यूशन होगा। हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देंगे, पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन। तो ये है हमारा इज, क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3, ये वाली, और यहाँ से जो वाई की वैल्यू है वो है 2। ये देखें, इस पॉइंट से हमने एक्स की वैल्यू देखनी होती है, नीचे 3 है, और इस पॉइंट से हमने y की वैल्यू देखनी होती है, y की वैल्यू इसकी 2 है। तो पॉइंट लिखना होता है x कोमा y की फॉर्म में, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3, यहाँ पे 3 लिखी है, फिर y की वैल्यू लिखते हैं 2, तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई 3,2, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक आप इसको m का नाम दे दें, तो ये है 3,2, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका 3,2, तो ये हमारा आंसर है। तो ये अब मैं दोबारा इसको एक बार रिवीजन करवा दूं, हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी, इनमें y को हम सेपरेट कर लेंगे, दोनों में s की वैल्यू 2 पुट करेंगे अपनी मर्जी की, y के दो आंसर आ जाएंगे, इधर भी s की वैल्यू अपनी मर्जी की हमने ये दोनों पुट की है, और y के दो आंसर आए हैं, पहले s की वैल्यू 1 पुट की, y 3 आया, s की वैल्यू हमने -1 की तो y आया 4। इन दोनों वैल्यूज को हमने एक टेबल में अरेंज किया, अरेंज करके इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बना के इन ये जहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ये लाइन ये आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक लाइन ये आ जाएगी। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट से x की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू देखेंगे, x और y की वैल्यू मिला के जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनका आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा सोल्यूशन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पार्ट 2 ये वाला ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर थर्ड है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर थर्ड। इसमें भी हमने पहले सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस में। इधर से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2y इस साइड पे यहाँ माइनस हो रहा है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर प्लस हो रहा है वो इधर आके माइनस होगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचा खाली y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम दो वैल्यूज x की जगह पुट करेंगे, y का जवाब निकालेंगे। हम पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, वो वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 1 माइनस होके तो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 माइनस 1 ओवर 2, तो 1 से 1 माइनस करें 0 ओवर 2, और 0 पे डिवाइड करें किसी भी नंबर को तो जवाब इसका 0 आता है। एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा, हम 1 के बाद हम 3 पुट कर सकते हैं, 3 5 कोई भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे 5 पुट कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे y की वैल्यू ये थी x माइनस 1 ओवर 2, तो यहाँ पे आप पुट कर लें पुट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आएगा y इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। तो 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हम आते हैं इसकी तरफ, दूसरी इक्वेशन की तरफ। अब दूसरी इक्वेशन में भी हमने y को पहले सेपरेट करना है, y को सेपरेट करके फिर हम इसमें दो वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे y को हम अकेला कर लेते हैं, 2x इधर प्लस हो रहा है वो उधर आके माइनस का हो जाएगा 2x। अब हम यहाँ पे s की जगह अपनी मर्जी की हम दो वैल्यूज पुट करेंगे। हम पुट कर लेते हैं पहले x इक्वल टू
चलें 1 पुट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू एस की जगह 1 आएगा। तो 2 माइनस 2 वन ज़ा 2, तो 2 माइनस 2 जवाब 0 आ गया, एक y का आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये थी y इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब हम s की जगह कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को बड़ी पुट कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई भी, हम -2 भी कर सकते हैं, चाहे -2 पुट कर लो। तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू -2, तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हम इनका टेबल में वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। तो ये बेटा मैंने वैल्यूज को अरेंज कर लिया दोनों की। और जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन ये थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 की। और जो ये वाली इक्वेशन थी हमारी, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस का हमने वैल्यूज को टेबल में अरेंज कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं ग्राफ का ना स्केच बना लूँ ज़रा। तो ये बेटा मैंने ग्राफ का एक स्केच बना लिया है। वही है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस या वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, दोनों ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे मीट करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब साइड पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, +1 +2 +3 +4 +5 +6। और बिलो साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ये वैल्यू है -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है एंड -6 है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज को ड्रॉ करने के बाद अब हम ना इनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे s की वैल्यू 1 है और y 0 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ही बस 1 है, तो x की जगह हम x एक्सिस पे x की वैल्यू 1 पे हम ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू 0 है ही नहीं है, तो फिर यानी कि x की वैल्यू जो 1 है ना उसी के ऊपर पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं। ये वाला हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास x की वैल्यू +5 है, तो +5 ये है। y की वैल्यू 2 है, तो +2 ये वाली है। इधर से हम ये हमारा मेन पॉइंट आ जाएगा। एक दूसरा s की वैल्यू 5 से हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे और एक हम 2 से जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे ना ये वाला 5 2 के साथ मीट करेगा। एक हमारा पॉइंट ये वाला आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा ये एक लाइन आ जाएगी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको हम स्केल की मदद से ना ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। इसको एरो का साइन देंगे इधर भी और यहाँ इधर भी एरो का साइन दे देते हैं। इसे को नाम भी दे सकते हैं आप। मैंने ए और बी का नाम दे दिया। आप इसको लाइन भी लिख सकते हैं इसके साथ ना, कोई है इसकी लाइन की x माइनस, तो इसकी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे s की वैल्यू -2 है, -2 ये आ रही है। y की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6 ऊपर आएगी। तो यहाँ से हम s की वैल्यू जो -2 है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। और इधर से हम जो +6 है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे एक हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला एक हमारा पॉइंट ये आ गया। दूसरा s की वैल्यू 1 और y 0, s की वैल्यू 1 ये और y 0 इसी पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे मीट करेगा s की वैल्यू 1 और y 0 ये वाला। s की वैल्यू 1 और y, s की लाइन पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट अगेन दूसरी का भी ये आ गया। हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ऑलरेडी जो है वही पॉइंट आ रहे हैं जो इंटरसेक्शन है।
हमारा ऑलरेडी इंटरसेक्शन बन रहा है, तो हमें अलहदा से निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप नाम दे दें, चाहे सी डी का कैपिटल लेटर का नाम देते होते हैं, और चाहे आप लिख भी सकते हैं। तो ये वाली लाइन है, ये इसकी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो हमने देखना होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कॉमन पॉइंट होता है जो हमारी दोनों इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको आप चाहे एम का नाम दे दें, ठीक है। एग्जांपल में अक्सर इसको एम का नाम दिया होता है। ये पॉइंट है, पॉइंट आपको पता है एस कोमा वाई की फॉर्म में होता है। पहले एस की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब इस पॉइंट पे एस की वैल्यू 1 है और वैल्यू एस की 1 ही है, बस वाई की वैल्यू तो है नहीं। तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जैसे ये था ना एस की वैल्यू 1 बाई 0, एस की वैल्यू 1 बाई 0, ये वही पॉइंट है एस की वैल्यू 1 बाई 0 वाला। तो यहाँ वाई की वैल्यू इसकी 0 होगी। तो 1,0 हमारा जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4, इसमें भी हमने सबसे पहले y को अकेला करेंगे। तो यहाँ y ऑलरेडी इसमें सेपरेट है इस इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में हम इसको सेपरेट करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन से इनको सेपरेट कर लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इधर से हम s की जगह अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट x इक्वल टू कोई हम नाम दे देंगे -2 2 या कुछ भी वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट करें हम 2 कर लेते हैं पुट। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 2 एज इट इज आएगा। तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6, ठीक है। y निकल आया। दूसरा हम यहाँ पे s की एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 2 लिखा। हम यहाँ पे s की एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट कर लो x इक्वल टू, हमने पहले प्लस 2 पुट किया था, अब हम कुछ और पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू इस तरह की हम पुट कर लें कि ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू ना हो। 3 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम एस की वैल्यू 2 की जगह हम 1 या कोई -2 कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू एस की जगह -2 आएगा और प्लस का 2 ये वाला एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे फिर 2 2 ज़ार -4 प्लस 2, तो y की वैल्यू माइनस की 2 आ गई। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। अब इधर से भी हम दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो दो वैल्यूज निकालने के लिए हम सबसे पहले y को सेपरेट कर लेंगे, s को उधर ले जाएंगे। तो 3x इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके माइनस का होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उस साइड पे जाके होगा डिवाइड, ठीक है। तो y अकेला हो गया। जब y सेपरेट हो जाए फिर हम s की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे 2, तो आगे y के जवाब निकल आए। तो और हमने यहाँ वैल्यू वो पुट कर लेते हैं जो 3 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस होके तो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे ना इवन नंबर 2 4 6 -2 -4 -6 या 0 कर लेंगे तो फिर ये पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आप चाहे पुट कर लो पहला इवन नंबर 0 कर लो या हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। तो इसमें फिर y इज इक्वल टू 4 -3 इंटू एस की जगह 2 पुट किया ओवर 2, तो 3 2 ज़ार 6 ओवर 2, यहाँ से 4 -6 आएगा -2 ओवर 2, तो इसको डिवाइड करें तो -1 आएगा। एक तो ये वैल्यू ये होगी। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी y इक्वल टू 4 -3x ओवर 2। अब हम y s की जगह कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि जो है वो 2 पे पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे चाहे 0 पुट कर लेते हैं। अगर s की जगह हम 0 पुट करें तो y का जवाब 2 आ जाएगा। एक हमारे पास वो भी है, अगर हम s की जगह यहाँ पे 2 पुट किया तो ठीक है, हाँ 0 कर लेते हैं चलो, ताकि थोड़ा सा ना करीब करीब वैल्यू हो जाए। पुट x इक्वल टू 0
एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 0/2। तो बच्चों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा, तो 4 माइनस 0 4/2। तो इसको हम डिवाइड करें 2 पे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 2 जार 4, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये वैल्यूज दोनों क्वेश्चंस की निकल आई। अब हम इनको टेबल में अरेंज कर लेते हैं। तो ये बेटा मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ये वैल्यूज भी मैंने जो है ना सारी टेबल में अरेंज कर ली। ये जो हमारी पहली क्वेश्चन थी y इक्वल टू 2x प्लस 2, इसकी हमने s की ये दो वैल्यू पुट की थी, y के ये दो आंसर आए थे। दो, और जो सेकंड क्वेश्चन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसमें s की ये दो वैल्यूज पुट की थी, तो y के ये दो आंसर आए थे, ठीक है। ये टेबल में दोनों वैल्यूज अरेंज होगी। फिर उसके बाद मैंने ग्राफ का स्केच बना लिया यहाँ पे। तो इसमें ये जो जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और ये प्लस की वैल्यू होगी, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव में होगा, ठीक है, -5 -6 एंड -7। एंड ओरिजिन के अबव साइड पे एक्स एक्सिस प्लस होगा, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। और ओरिजिन के बिलो साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू +2 है, y +6 है, ठीक है। तो ये x एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू +2 ये है और y की वैल्यू +6 ये है। तो इधर से हम 2 से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 6 तक, और इधर से हम 6 से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जिस पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे मिलेगा 2 6 के साथ। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ। और दूसरा सेकंड है s की वैल्यू -2 एंड y -2। तो देन s की वैल्यू -2 ये है और y -2 नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे s की वैल्यू है -2 और y है इधर वो भी -2, ठीक है। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे मिलेगा -2 2 के साथ। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे एक हाईलाइट कर देते हैं, ये एक पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये वाला है। इन दोनों को हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारी एक लाइन आ जाएगी। इसको हम एरो का साइन देंगे इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ हम एरो का साइन दे देंगे। और इनको नेम भी दे सकते हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं ये y की इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस 2। इक्वेशन ये आ गई। सेकंड है f की वैल्यू 2y माइनस 1 है और f की वैल्यू 2 ये है और y माइनस 1 नीचे की तरफ है। तो इधर से हम 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे -1 तक। यहाँ से -1 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे +2 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीट कर रहा है एक पॉइंट, तो यहाँ भी ये आ गए। दूसरा f की वैल्यू 0 y2, y की वैल्यू 2 है यहाँ पे और y की वैल्यू पे y की लाइन पे y एक्सिस पे x0 होता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन दोनों को हम स्केल से आपस में ज्वाइन करवा देंगे इनको आपस में। तो इनको स्केल से आपस में ज्वाइन करवाया तो एक एरो का साइन ये आ गया और इधर भी नीचे भी हम इसको एरो का साइन एक बना लेंगे ऐसे। इसको हम नाम दे दें कोई C एंड D, कोई भी नाम दे दें। और ये लिख लें, इनकी इक्वेशन लिख लें चाहे यहाँ पे, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 की ये वाली लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो इसको m का नाम दे देते होते हैं
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता पॉइंट कोई भी हो वो एक्स कोमा वाई की फॉर्मेट में होता है इस तरह। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में, बीच में कोमा आता है। तो कोमा से पहले अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अब ये लाइन वाई की है, ठीक है, ये वाई की लाइन है, तो ये टू जो है ये वाई के ऊपर आ रहा है, तो ये वाई की वैल्यू टू है, तो वाई की वैल्यू आपको पता बाद में लिखते हैं तो वाई की वैल्यू टू इधर आएगी। अब वाई एक्सिस के ऊपर तो एक्स जीरो होता है, अब एक्स की वैल्यू को है ही नहीं तो यहाँ पे एक्स जीरो होगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स होता है वो जीरो होता है, तो एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले होती है तो पहले यहाँ पे जीरो आएगा। 0,2 हमारा इस दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इन दोनों क्वेश्चन का ग्राफिकली सोल्यूशन होगा। तो हमारी दोनों क्वेश्चन का जो है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफिकली सोल्यूशन है वो आ गया है 0,2। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है ये पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हमने सबसे पहले y की दो जो है ना, हम बेटे इसको y को अकेला करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3। अब हम f की जगह कोई अपनी मर्जी की कोई दो तीन वैल्यूज या सॉरी दो वैल्यूज पुट करेंगे, मिनिमम टू वैल्यूज काफ़ी होती हैं। वैसे हम वैल्यू जितनी मर्जी पुट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम टू वैल्यूज काफ़ी होती है, ठीक है, टू वैल्यू से ग्राफ आ जाता है। अब एस की जगह हम वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जिसमें 8 प्लस करें तब वो 3 पे एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 वन ज़ार 2 प्लस 2 10 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को पुट करें तो नेगेटिव नहीं, अब हम पॉजिटिव पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव पहले वैल्यू 2 से सच 12 आ रहा है तो पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू हम 2 पहले, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एस की जगह 2 आएगा प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 8 ओवर 3, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू बेटा आ जाएगा 12, और 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू तो ये होगी। अब दूसरी हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले मैं y की इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख लूँ। y इक्वल टू है 2x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 3, ये थी। अब s की जगह हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव की है तो हम नेगेटिव पुट कर सकते हैं। -1 करें तो 6 आ जाएगा, -2 करें तो -1 कर सकते हैं। s की जगह पुट हम x इक्वल टू -1, तो ये भी पूरा पूरा 3 पे डिवाइड, तो पुट जो है ना पुट x इक्वल टू -1 करेंगे। ठीक है, तो y का जवाब यहाँ पे 2 इंटू एस की जगह -1 आएगा प्लस का 8 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो -1 हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 2 वन ज़ार -2 प्लस 8 ओवर डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा यहाँ पे हम 8 में से 2 माइनस करें 6 आएगा, और 6 को हम 3 पे डिवाइड कर लें, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। तो इधर से भी इस इक्वेशन से भी हम पहले y को सेपरेट कर लेंगे अकेला एक तरफ, बाकी वैल्यूज को उधर लेंगे, तो x प्लस हो रहा है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं s की जगह पुट x इक्वल टू कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, चाहे 1 कर लें, प्लस वैल्यू पुट कर लें y 1 माइनस एस की जगह 1, तो 1 में से 1 माइनस करें, जवाब इसका 0 आ गया। एक y की वैल्यू ये आ गई, और दूसरी हम इक्वेशन ये थी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब हम s की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस, अब s की जगह -1 आएगा, साइन 2 है, ब्रैकेट में लिखते होते हैं दूसरा, पहला वैसे ही दूसरा ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट खोले माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 आएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज ये भी आ गई। अब हम यहाँ से इसका एक वैल्यूज को टेबल में अरेंज कर लेते हैं। तो ये बेटा मैंने ये वैल्यूज को टेबल में अरेंज कर लिया दोनों क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन की ये दो वैल्यूज थी और इस क्वेश्चन की मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे ली थी। तो x के ये नंबर हमने पुट किए थे, y के ये जवाब आए थे। अच्छा, s की जगह हम जो मर्जी पुट कर सकते हैं, s की जगह कोई मसला नहीं है। अब ये वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस
और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जिसके राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, अबव साइड पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और बिलो साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव का वाई एक्सिस होती है। ठीक है, -8 तक, यहां तक वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम इसमें ना ग्राफ देखते हैं। एस की वैल्यू 2 पुट की थी, वाई 4 आया था, तो एस की वैल्यू यहाँ पे ये 2 और वाई प्लस का 4 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 4 से एक लाइन ले लेंगे हम और +2 से एक लाइन सीधी हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा जो सीधा सीधा है ग्राफ, ये वाला हमारा एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये एक पॉइंट आ गया, एस की वैल्यू 2 और वाई 4 का एक ये पॉइंट है। दूसरा एस की वैल्यू -1 वाई +2, एस की वैल्यू -1 ये वाली है और वाई प्लस का 2 ऊपर आएगा, तो यहाँ से हम -1 से एक +2 तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट ये वाला आ गया, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। इधर भी एरो का साइन बना लिया, इधर भी एरो का साइन बना लिया। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, हम इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे एरो के साइन को बी का नाम दे देते हैं। साथ बता देते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है 3y = 2x + 8 की इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, तो अब दूसरा, यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, y 0 है, s की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही है, y 0 है, तो ये वाला एक पॉइंट है, ये s की वैल्यू 1 और y 0, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इस पॉइंट पे s की वैल्यू 1 y 0 होगी। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ये। दूसरा s की वैल्यू -1 ये वाली है और y की वैल्यू +2, ये इधर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल लेके आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ये दो पॉइंट्स आपस में, इनको ड्रॉ कर लें ऐसे आपस में। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इधर भी एरो का साइन और इधर भी एरो का साइन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी और इसको डी, और ये वाली इक्वेशन है x + y = 1। तो ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो आपको पता है पॉइंट जो होता है वो x, y के ऑर्डर पेयर में होता है, s, y के ऑर्डर पेयर में। तो पहले हम लिखते हैं s की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे s की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो s की वैल्यू, अच्छा s की वैल्यू कैसे लिखते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वहां से नीचे की तरफ x एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा होगा ना, जो -1 आ रहा है, ये s की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ये -1 है, कोमा y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। इस पॉइंट से y एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा होगा ना, इस पॉइंट से y तक 2 आ रहा है, तो 2 जो है ना ये y की वैल्यू है, यहाँ पे हम y की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सोल्यूशन होता है, वही इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ना सोल्यूशन होता है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना हो, दोनों लाइनों को ड्रॉ करें, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली सोल्यूशन होगा। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है सब जो ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।